वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहनील ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के खिज़र तहनील साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो वैसे ही बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तो हमने कह ही दिया है, एवरीबडी नोज़ के हाँ, आज हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे, प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। और प्रॉपर्टी मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है जो सबको अट्रैक्ट करती है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपर्टी में करनी है। घर बनाने का ख़वातीन को बहुत शौक़ होता है, अब तो सबको ही शौक़ हो गया है। लेकिन प्रॉपर्टी में हम ये देख रहे हैं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की अप्रोच से या एक्सेस से दूर होता जा रहा है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट ओवरऑल? यू आर राइट ऑन दैट। लोगों की अप्रोच से बहुत बाहर हो गई हैं प्रॉपर्टीज। ओवरऑल द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इटसेल्फ इज गेटिंग एक्सपेंसिव, सो ऑब्वियसली द एंड प्रोडक्ट इज गेटिंग एक्सपेंसिव। हम लोग एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं स्मार्ट सिटी नूरियाबाद के नाम से। ठीक है। So we are moving onwards to the highway. Most of the people are moving towards the highway because आप अब वहाँ पे एक low cost housing या affordable housing के projects announce कर सकते हैं, हो रहे हैं, और ये लोगों की cost में budget friendly, pocket friendly projects जो हैं वो वहाँ पे अब announce किए जा सकते हैं. That is the reason people are moving towards highway. Cities में I believe के अब वो जो बजट फ्रेंडली वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहा। अच्छा, ये चीज़ हाईवे के लिए पहले लोग कहते थे, पहले तो कुछ ज़मीनें भी जो हैं वो उनका समझ नहीं आता था, ये थोड़े अरसे पहले की बात है। अब तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बनने लगे हैं, लेकिन लोग कहते हैं वहाँ दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन यही बात मैं सोचती हूँ कि जब जिन्ना एवेन्यू में शुरू में कंस्ट्रक्शंस हो रही थी तब भी लोग यही कहते थे, और आज वहाँ कितनी आबादी है और वहाँ पर भी हर चीज़ महंगी हो गई है। सो यही कि आपको लगता है कि हाईवे पर भी जो लोग घर बनाएंगे वो बीच में, क्योंकि एक रफ सा पैच भी आता है, तो वो अक्सर लोगों को लगता है कि इधर रहेंगे नहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो हाईवे की प्रॉपर्टी को आप कैसे देखते हैं डाउन द लेन आफ्टर 10 इयर्स? आपने देखा होगा कि पहले बहरिया लोगों को बहुत दूर लगता था, फिर उसके बाद आगे कुछ डीएचए के प्रोजेक्ट्स आए, डीएचए सिटी लोग कहते थे बहुत दूर हैं, फिर एएसएफ आया, इस तरीके से, और देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आना शुरू हुए एक्सक्यूज मी, और लोगों ने कहा कि ये दूर हैं। अब वो दूर हैदराबाद एंड कराची, आई डोंट थिंक के बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह गया है ड्यू टू द मोटरवेज एज वेल। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं लगता। आई बिलीव अगर इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम द टूल टू द नेक्स्ट टूल दैट टेक्स हार्डली 1 आवर। तो मेरे ख्याल है कि अब वो इतना डिफरेंस नहीं है, बट आने वाले टाइम में आपको जो हैदराबाद के पास जितने इंटरचेंजेस हैं वहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ सोसाइटीज़ कमिंग इन नेक्स्ट, यू विल बी सीइंग प्रॉब्ली एक 2 साल में वहाँ पे बहुत प्रोजेक्ट्स आना शुरू होंगे। और मेरे ख्याल है अब जितने अच्छे लोग वहाँ पे डिलीवर करना शुरू कर रहे हैं, आने वाले 10 साल में आपको वहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही नजर आएंगे और आपको कराची हैदराबाद एक ही मिलेगा। हाँ, ऐसा महसूस होता है। वैसे भी वो जो पहले टोल था उसको भी थोड़ा सा आगे कर दिया गया अब तो, वैसे कराची वाले को। अच्छा, जो आप स्मार्ट सिटी नूरियाबाद की बात कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसा है दैट शुड बी द अट्रैक्शन फॉर पीपल? So this is basically Pakistan's first district-based housing society. I'll give you a description about district-based. You must have heard about Biophilip housing, the amenities and all that. But what we have in this society, we don't have the blocks. We have the zones. ठीक है. And in zones we have districts. So you must have heard about in Spain you have different districts. ये आप मतलब एक काइंड ऑफ अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो काइंड ऑफ एक सिटी वहाँ क्रिएट कर रहे हैं। Exactly. और उस सिटी के अंदर मुख्तलिफ उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुख्तलिफ एरियाज हैं, और उसी हिसाब से आपने उसको एक पूरा शहर आप बना रहे हैं। बिल्कुल। So we have around 38 districts and we have over 45 amenities. चलें, इस पे मुझे काफ़ी और भी आपसे सवालात करने हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हमारे साथ खिज़र तहनील साहब मौजूद हैं, इनसे हम सवाल करेंगे। आप भी सवाल करना चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ खिज़र तहनील साहब मौजूद हैं और तहनील ग्रुप को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी, जो कि नूरियाबाद में आप, और वो पूरा एक सिटी ही बना रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं और सारी चीज़ें। इट्स अ ह्यूज एरिया जिसके बारे में आप हमें बता रहे थे। तो इसमें अभी फर्स्ट फेज़ है अभी इसका। तो इसकी लॉन्चिंग में क्या क्या आप लोगों ने ऑप्शंस दिए हैं लोगों को? आई मीन प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं, कमर्शियल क्या है, रेजिडेंशियल क्या है, व्हाट आर द ऑप्शंस?
अच्छा, सो फर्स्ट स्टेज में अभी हमने 80, 120 एंड 240 स्क्वायर यार्ड स्टार्ट किए हैं. दोज आर द प्लॉट्स ओनली. ओके We have those plots are available on 5 years installment plan and cash as well. So we have both the plans. Eid के बाद इंशाल्लाह we are going to officially launch the project. And फिर उसके लिए एक ब्लॉक हम निकाल रहे हैं which will be very reasonable for the people. और मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा अफोर्डेबल जो हम इंशाल्लाह ईद के बाद अनाउंस करेंगे, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल प्लान किसी के लिए हो नहीं सकता. मतलब अच्छा, अगर अभी भी हम जो अभी आपने निकाला है उसमें आप हमें एवरेज बता दें कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज है. सो वी हैव अबाउट 5 लाख से लेके अच्छा. 11 लाख तक के. ओह ओके. और अब जो ईद के बाद हम अनाउंस करेंगे दैट विल बी लिमिटेड प्लॉट्स अराउंड 500 to 600 प्लॉट्स. लेकिन वो प्लान बहुत कन्वीनियंट होगा. मतलब आप समझें कि शायद कोई पॉकेट मनी से भी अपने ले सकता है. तो दैट बी दैट इजी प्लान. अच्छा. Without और doubt, आप Lamin. इसको कहाँ देखते हैं? मतलब जाहिर है प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, शायद इन्वेस्ट भी करना चाहें. 5 लाख रुपए किसी के पास रखे हो तो वो चाहे कि भाई मैं प्रॉपर्टी में ही डाल दूं. लेकिन हमारे यहाँ इशू सिर्फ ये होता है कि सर्टेनिटी और ट्रस्ट. बिल्कुल ऐसे सो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में अगर ये क्लैरिफाई भी करें और साथ में ये बताएं कि आप उसको किस तरह देखते हैं कि 5 साल में, 8 साल में अगर किसी ने आज 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो वो क्या फोर्स कर सकता है? सी लोगों के साथ व्हेन पीपल इन्वेस्ट वो दो चीज़ें देखते हैं कि एक तो ये जो प्राइस ब्रैकेट है उनके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए. सेकेंडली वो इसलिए लेते हैं कि एक टाइम के बाद सर्टन उसको उनको अप्रिसिएशन मिलेगी बिल्कुल, और वो बिल्कुल. मिलनी भी चाहिए. अच्छा, वो नहीं मिलती है उसकी वजह यह है कि वो चीज़ डिलीवर नहीं होती है. लोग चीज़ लेने ज़रूर निकलते हैं लेकिन देखते नहीं हैं. अगर आप इन्वेस्ट कर रही हैं तो मैं कभी किसी को मशवरा नहीं देता मेरे पास इन्वेस्ट करें. मैं कहता हूँ आप आके एक दफ़ा चीज़ देखें. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे लेनी चाहिए तो लीजिएगा. ठीक है. तो आप पहले जाके देखिए. वी आर इन द प्री लॉन्च फेज राइट नाउ, बट जो डिलीवरी हमारी है वी हैव कवर्ड द बाउंड्री वॉल, द साइड ऑफिस इज रेडी, वी हैव द एनओसीज रेडी, वी हैव स्टार्टेड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्क एज वेल. हमारे तकरीबन कोई आप समझें कोई 4-5 किलोमीटर्स की रोड्स हमारी बन चुकी हैं. सो आई थिंक आप पहले देखें इन चीज़ों को, उसके बाद इन्वेस्ट करें. आपको एक चीज़ आइडिया दे देती है सोसाइटी की डिलीवरी कब तक हो सकती है. सो आई थिंक लोगों को अप्रिसिएशन मिलता अच्छा, है. वैसे तो यूजुअली 3 साल में कहा जाता है ना प्रॉपर्टी हैंड ओवर की जाती है. आपके प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही है? सो इट्स अबाउट 3 से 5 साल का प्लान, क्योंकि हमें उसको अफोर्डेबल बनाना है. सो वी हैव टू टेक मोर इयर्स फॉर दैट. लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि हम 2 से 3 साल के बीच में. अच्छा, अब इसमें ये है कि जब हम जाहिर है किसी भी प्रोजेक्ट में, वही मैं अपनी बात करना चाहती हूँ, हमें 5 लाख यहाँ कहीं इन्वेस्ट किए तो हमें होता है कि जब तक ये बनेगा तो ये 10 लाख का हो जाएगा, 7 लाख का हो जाएगा, जो भी है. तो आपके प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही है कि अगर आज कोई 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो बाय द टाइम 3 साल में, 5 साल में वो अगर चाहे उससे डिस्पोज ऑफ करना तो उसको उसकी अप्रिसिएशन मिलेगी? बिल्कुल मिलनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि 1 साल बाद ही उसको डिलीवरी इतनी नज़र आएगी कि वो शायद बहुत सारे बिल्डर्स ये करते हैं कमिट कि आप 1 साल बाद हमें वापस भेज दीजिएगा. मैं कहता हूँ 1 साल बाद अगर लॉस हो रहा हो तो आप हमें भेज दीजिएगा और प्रॉफिट हो रहा हो तो आप बाहर भेज दीजिएगा. सो आई थिंक एप्रिसिएशन चीज़ की मिलती है, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट को ये सोसाइटी दोबारा नहीं देखेगी. ये जो प्लान हम निकालेंगे ये दोबारा नहीं मिलेगा लोगों को. बिल्कुल सही है. और आपने जिस तरह कहा, अभी हम बल्कि ब्रेक पे भी बात कर रहे थे कि कुछ आगे भी आप नूरियाबाद से आगे भी आपके कोई शैले और कुछ बना रहे हैं. सो वो किस कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? ठट्ठा वालों के लिए बना रहे हैं, कराची वालों के लिए बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, दैट इज by the name of Chalet by Smart City. जी. So Smart City is basically I'm registering a franchise all over Sindh. Okay. We have upcoming projects in Thatta, we have in Jamshoro, Hyderabad, and Mirpur Khas. We have different areas we are covering. तो हम लोग जो अभी ये प्लान निकाल रहे हैं स्मार्ट सिटी बाय शैले, ये फार्म हाउसेज है 1002 एकर्स तक के प्लॉट्स होंगे इसमें. Okay. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ कंपनी जिसके साथ हम एक मर्जर कर रहे हैं. अ वेरी गुड कंपनी, बहुत सारे लोग जानते हैं उसको. उसके साथ में एक मर्जर करके उनका एक प्रॉपर हम वहाँ पे वो निकाल रहे हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट, रिजॉर्ट. ओके. ओह ओके. गेट इट. सो हम लोग एक रिजॉर्ट बेस्ड फार्म हाउस हाउसिंग सोसाइटी निकाल रहे हैं, जिसके लिए रिजॉर्ट ऑलरेडी जो है वो कोई 20 एकड़ के ऊपर रिजॉर्ट होगा. रेस्ट वुड बी द फार्म हाउसेज. So inshallah that is a very unique thing to come up. लेकिन मेरा ख्याल है जब उसको अनाउंस करेंगे आपको देख के और लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगेगा. बट दैट जैसे यूजुअली सी साइड वगैरह पे होता है कि लोगों के अपने अपने हट होते हैं, एंड ऑब्वियसली वो एक
फैसिलिटी है सी साइड की, तो हाँ, ये वही। एक बिल्कुल बिल्कुल ऐसी रिजॉर्ट है बिल्कुल और ऐसी है। उसके लिए आप वहाँ पर जिस अगर अपनी साथ में रहना है। खैर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको कितना टाइम लगेगा? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस साल तक हम इसको अनाउंस कर देंगे। ओके। मेरा ख्याल है कि हम इसको कोई अगस्त और सितंबर के बीच में अनाउंस करें, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट अभी हम अनाउंस कर ठीक रहे है। हैं, सो दैट वुड टेक अराउंड 3-4 मंथ्स। अच्छा, अब क्योंकि वक्त हमारे पास कम है तो मैं आपसे टैक्स के बारे में भी पूछ लेना चाहती हूँ। हमारे यहाँ वैसे भी फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, उसके टैक्सेशंस अलग हैं। आज भी अगर आप नाम अपने कराते हैं किसी प्रॉपर्टी को, फाइलर हैं तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा है, नॉन फाइलर हैं तो एडिशनल टैक्सेस हैं। अब आपने IMF ने भी ये कहा है कि जी मज़ीद हमने ना इस सेक्टर को, प्रॉपर्टी जिसमें आप आते हैं, आपके सेक्टर को और आप सबको टैक्स नेट में लेकर आना है। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जाहिर है उसका अल्टीमेट बर्डन जो है वो जो बायर है उस पर भी उस पे पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, असल में इसमें टैक्स नेट में हमें इन्वॉल्व करने के लिए वी आर ऑलरेडी पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आप सीमेंट से लेके स्टील ले लें, जी। आप प्रॉपर्टी ले लें, प्रॉपर्टी में आप ट्रांसफर ले लें, लैंड दैट यू हैव एग्जैक्टली। सो एक्वायर्ड। वी आर पेइंग द टैक्सेस ऑन एवरी स्टेप। अच्छा, अब नाउ एज इन द स्टार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउसिंग या कोई प्रोजेक्ट्स पहले सस्ते हुआ करते थे, तो वो सस्ते अब नहीं होने की वजह ये है कि अब आप जितना हम पे बर्डन डालेंगे ऑब्वियसली वो आगे पास ऑन होगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। एग्जैक्टली। सो वो ये थोड़ा इनको गवर्नमेंट को कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसमें हमें मतलब ओवरऑल बिल्डर कम्युनिटी, द स्टील, द सीमेंट एंड और ऑल ओवर द इंडस्ट्री को उनको थोड़ा कहीं हमें सब्सिडाइज रेटों पे चीज़ें करनी चाहिए या एटलीस्ट कहीं बेनिफिट देना चाहिए, ताकि आगे वो बर्डन और पास ऑन व्हाट ना हो। अबाउट द पीपल, आई मीन जो बायर्स हैं, उनके लिए एक प्लॉट खरीदना, घर खरीदना, अपार्टमेंट खरीदना, जो लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी हो सके और फिर उनके ऊपर टैक्स का बर्डन भी आ जाता है, तो वो आप समझते हैं कि ठीक है? क्योंकि एक सैलरीड क्लास या वैसे भी हमारे यहाँ जो एवरेज क्लास है वो तो हर जगह टैक्सेस दे ही रही है। देखिए, जो हम अब जिस तरह नूरियाबाद पे एक प्रोजेक्ट लाए हैं, तो वो दैट इज़ अ लो कॉस्ट प्रोजेक्ट। अगर हमारे ऊपर टैक्सेस लगेंगे सो ऑब्वियसली द प्राइस विल गो विल हायर जी। एग्जैक्टली। तो वो पास ऑन किस पे होगा? क्लाइंट पे होगा, कस्टमर्स पे होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक स्टैंडर्ड पॉलिसी सेट कर दें फॉर अबाउट 5 years 7 years, एटलीस्ट एक पॉलिसी शुड रिमेन फॉर 5 6 7 7 साल, या हाँ। एक एटलीस्ट एक गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा कर रही हो जब तक, राइट। तो वो एक पॉलिसी स्टैंडर्ड रहे, राइट। ताकि हम उसको जितने 5 साल में एक प्रोजेक्ट डिलीवर होता है तो पॉलिसी स्टैंडर्ड रहे। इट मेक सेंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग यू विद अस। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट टू यू जितनी चीज़ें आप कर रहे हैं, और खुसूसी तौर पे जो लो कॉस्ट हाउसिंग या लो कॉस्ट लोगों को प्रॉपर्टी आप फराहम करने की जो आपकी नीयत है, अल्लाह करे कि लोगों को उसका इस्तेफादा और लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और आपको भी जो आपकी नीयत है उसके तहत आपको भी अजर अल्लाह ताला दे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है और ब्रेक के बाद हम आपसे किचन में मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।